सुप्रभात बच्चों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो 12वीं कक्षा का अध्याय संख्या 16 एक और जन्मदिन, हिंदी विषय का 16वां चैप्टर 12वीं कक्षा एक और जन्मदिन। तो बड़े ध्यान से हमें ये लेसन समझना है क्योंकि जो है लेसन थोड़ा सा लंबा है और कुछ इस तरह से है कि आप असमंजस में पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। एक और जन्मदिन, जिसका शीर्षक है एक और जन्मदिन। जन्मदिन तो हम सभी मनाते हैं अपने जीवन में, और आजकल तो जन्मदिन मनाना एक ऐसी प्रथा बन गई है जो कहीं ना कहीं फैशन के रूप में भी आ रहा है। पहले के लोग कहते थे बुजुर्ग की जन्मदिन याद ही नहीं करना है, मनाना तो बहुत दूर की चीज़ है क्योंकि हमारे जीवन से एक साल घट जाता है। लेकिन आज के दौर में बहुत तेज़ी से जन्मदिन मनाया जाता है, केक वगैरह काटा जाता है, खुशी का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इन्होंने भी अपने जन्मदिन का विवरण दिया है कि इनके जन्मदिन को किस प्रकार से इनके मित्रों ने यादगार बनाया और किस प्रकार से इनका जन्मदिन मनाया गया, और साथ ही साथ वो अपने कुछ और मित्रों के जन्मदिन का वर्णन यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम परसाई जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो बच्चों, इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी में हुई है। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की है। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी किया इन्होंने। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया, बच्चों को शिक्षा दिया। 1992 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। इनकी गवर्नमेंट स्कूल में जो है नौकरी थी, जिसे इन्होंने छोड़ दिया, और जो है 1957 से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत किया इन्होंने। ये स्वच्छंद होकर लिखने का कार्य प्रारंभ करते हैं 1957 से ही। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका जो छपती थी, इन्होंने उसमें संपादन का कार्य किया। उन्होंने कहानी लिखे, उपन्यास और निबंध भी लिखे। कई तरह की जो है लेखन कार्य किया इन्होंने, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे और निबंध भी लिखे। परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। लिखे तो इन्होंने सब कुछ, कहानी, निबंध, उपन्यास, लेकिन इनके जो प्रकार थे निबंध लेखन में, सबका अपना अपना एक मुख्य होता है। कोई हास्य पे लिखता है, कोई व्यंग पे लिखता है। तो इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो हमें व्यंग्यात्मक रूप से मिलती हैं। ये समाज में चल रही जो कुरीतियाँ हैं, जो उनको चीज़ें सही नहीं लगती हैं, वो उस पर व्यंग करते हैं। बच्चों, व्यंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने मन के जो विचार हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें समाज के लिए, लोगों के लिए गलत है, सही नहीं है, तो आप उसे व्यंग्यात्मक रूप से अगर समाज के सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई विरोध भी नहीं कर पाता है। कहते हैं समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, समझने वाला समझे तो ठीक है, परिवर्तन लाए तो अच्छी बात है। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो ज़रूर हो सकता है कि जो भी गलत कर रहा है उसको थोड़ी शर्मिंदगी तो ज़रूर महसूस होती है। तो इनकी जो रचना थी वो हमेशा व्यंग थी, तो इन्होंने व्यंग्यकार रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने व्यंग मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिखे हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें 1995 में भी उन्हें प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, व्यंग कब किया जाता है? लोगों के विचारों पे एक प्रतिक्रिया दिया जाता है कि भाई आपके ये विचार, आपके ये जो कर्म आप कर रहे हो ये गलत है। तो इन्होंने सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए व्यंग नहीं किया है,
भाई जिनकी गलतियां हो रही हैं समाज में, जिनके द्वारा गलतियां हो रही हैं, आप सुधारिए, ये चीज़ लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो बस इसके लिए इन्होंने किया है, जो कमजोरियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उस पर चोट करने के लिए। एक आम आदमी अगर किसी नेता की गलतियों के बारे में बोलना चाहे तो सीधे सीधे तो नहीं बोल सकता ना, लेकिन आज के समाज में तो वो भी चलता है, क्योंकि हम आज़ाद हैं और जो कि सही भी है। प्रस्तुत व्यंग रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं हैं। उनकी जो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसका अंश है? मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना संग्रह से ली गई है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और जन्मदिन, इसमें इन्होंने क्या किया है बच्चों? अपने जो विचार है उसको व्यंग के साथ हमारे समक्ष रखते हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते, लोग जो दंभ भरते, दिखावा करते, आडंबर करते हैं, उसके बारे में ये यहाँ बताते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा, मानसिकता को हमारे सामने लाते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है, पुरजोर प्रयास किया है इन्होंने। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़कर जीवन की, समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। बहुत सही बात किया। हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? अनुकरण करना अर्थात बच्चों, आप किसी को देख करके अपने आप को उसी प्रकार कॉपी कर रहे हो, ढाल रहे हो। हमें पता नहीं होता कि सौंदर्य किसे कहते हैं। हम हर तरह के लोगों को देख के अपने आप को उसी रूप में ढालते हैं, हमको लगता है कि ये सौंदर्यता है। तो उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता को एक अंधेपन से अनुकरण कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए उचित है, अनुचित है, नहीं। हम उनको देख के अपने आप को भी उसी तरह से चला रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। सच्चाई क्या है? हमारे भारत की जो परिचय, हमारी जो संस्कृतियां हैं, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो है जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए, उसे व्यंग, हास्य, कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। जन्मदिन वाकई में कैसे मनाना चाहिए, इन्होंने जो है हमें बताया है। और जो लोग आज के समय में मना रहे हैं, जो शायद पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ी हुई है, पाश्चात्य सभ्यता में केक एक मीठा है जिसे काटा जाता है। हकीकत तो ये है कि हमारे वहाँ काटने जैसे चीज़ को ही गलत माना जाता है। तो फिर वो हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा हुआ है? ये पाश्चात्य सभ्यता है और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। इसमें जो लेखक है परिसाई जी, वो क्या बताते हैं कि उनका जन्मदिन आया है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें ये स्मरण भी नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। उनका एक मित्र, ऐसे तो वो अपना जन्मदिन छुपाते फिरते, लोगों को बताते नहीं हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ये ऐसा लगता है कि जन्मदिन अगर कोई आपको बोध कराता है, स्मरण कराता है, ज्ञात कराता है, तो अगर तोहफे लाता है तो ठीक है, अन्यथा लोग यूं ही आ जाते हैं आपके वहाँ जो है कुछ नाश्ता वगैरह के जुगाड़ में, तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादातर छिपाने का प्रयास करते हैं। पर गलती ये हुई थी कि एक बुक के फ्लैप पर, मतलब बुक का जो आगे का मोटा पेज होता है पुट्ठा वाला, उस पे उनका जन्मदिन छप गया था। क्योंकि लेखक है, इनकी रचनाएं छपती हैं, तो जाहिर सी बात है जन्म तारीख छपेगा ही। तो गलती से इनका जन्मदिन छप गया था, जो ये लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे। अब क्योंकि जन्मदिन किताब में छप गया था, तो वो इनके जो मित्र थे, जो पहचान वाले लोग थे, उनको इनके जन्म तारीख पता चल गई थी। और जो है इनके जन्मदिन के अवसर पर सुबह ही एक प्रोफेसर साहब आए। प्रोफेसर जो कॉलेज के अध्यापक होते हैं, इनके मित्र थे और इनको बच्चों जन्मदिन की बधाई देने के लिए वो आते हैं। उन्होंने इनको एक गुलदस्ता दिया और इनके जन्मदिन की बधाई दी। वो तो भूल गए थे, जन्मदिन तो उन्हें मनाने की कोई खुशी थी नहीं, पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा
तीर मार दिया है, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिससे मुझे बधाई दिया जाए। मैंने इस धरती पे जन्म लिया और इतना अच्छा काम किया कि मुझे बधाई दिया जाए। सही ढंग से अगर बधाई देनी है तो किसे देनी चाहिए? उन लोगों को जो बड़े संघर्ष कठिनता से अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें एक वक्त का भोजन इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, मतलब मौत का सामना करके जी लेते हैं। तो बधाई तो उन्हें देनी चाहिए कि हकीकत में वही जी रहे हैं, उनका जन्म लेना सफल हुआ है। लेकिन अब मित्र आ ही गए थे, बधाई दे ही दिए। ये उन लोगों के बारे में कहते हैं जो झोपड़े में रहते हैं, जिन्हें सांप बिच्छू का डर रहता है, जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, जो मौत से हर रोज़ लड़ते हैं और एक दिन बड़ी मुश्किल से काट लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जन्मदिन की बधाई इन्हें देना चाहिए। मैंने तो कोई ऐसा तीर मारा नहीं है। तो ऐसे इनके विचार में आया है। कहते हैं कि तो एक दिन आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ, यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। जो लोग आते हैं गुलदस्ता लेकर आपको बधाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये स्मरण कराते हैं कि आपके जीवन के 1 वर्ष और ख़त्म हो गए। तो याद दिलाना ज़रूरी नहीं था, इंसान हंसी खुशी में मस्ती में था, आप बता रहे हो। लेकिन आज का प्राणी, आज का मनुष्य क्या समझता है कि भाई मेरे जीवन का 1 साल बढ़ गया। बढ़ता नहीं है बच्चों, वो 1 साल घट जाता है। जैसा कि यहाँ लेखक कहते हैं, सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी हो गई है। ये एक व्यंग कर रहे हैं। इंतज़ार करते रहे पूरे दिन कि कोई आएगा। अब एक जन स्मरण करा गए हैं कि जन्मदिन है तो लोग आएंगे तो थोड़ा तो बदलेगा, गिफ्ट लाएंगे, कुछ अच्छा लगेगा, कम से कम आज का दिन बढ़िया जाएगा। पर हुआ ये बच्चों की कोई आया ही नहीं। अब मजबूरी में वो व्यंग कर रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि मैं अखबार में छपवा देता कि परसाई जी ने जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। अब मजबूरी बन गई है क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। तो कहते हैं इच्छा तो यही हो रही थी कि ऐसा छपवा दूं। वह अध्यापक सुबह सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा। अब पूरे दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, पर बच्चों कोई नहीं आ रहा है। दरवाजे पे थोड़ी सी खटकी हुई आवाज़ हुआ तो उनको लगा कि चलो कोई तो आया। बड़े उत्साह से उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बच्चों दरवाजे पे कोई व्यक्ति न होकर के बल्कि एक कुत्ता था। उन्हें बड़ी तसल्ली हुई, संतोष कि चलो कोई और नहीं सही तो कुत्ता ही सही। संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यूँ जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। मतलब इंसानों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा है, कम से कम उसको तो स्मरण रहा। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है। मनुष्य आपको बधाई तो दे देता है पर मनुष्य के दिल में खुशी नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप उनको खटकते हो। और मनुष्य अगर आपकी बराबरी का है, मित्रता किससे आपकी होती है? जो आपके लेवल का होता है, जो आपकी बराबरी का होता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जीवन में उससे आगे बढ़ो। और अगर आप बढ़ रहे हो तो उसको तो इस बात की चिंता ये है कि अब ये और संघर्ष मेहनत करके अपने मार्ग में और आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मुझे पीछे छोड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ खटका रहता है तो वो ये तो कह ही देता है जन्मदिन की बधाई हो, लेकिन मन ही मन वो क्या कहता है कि साला 1 साल और जी रहा है। जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना जो ये सोचते हैं कि बधाई तो दे रहे, 1 साल और जिएगा तो हमारा ही नुकसान करेगा। ऐसे लोगों के हाथों से मुझे माला नहीं पहनना है। एक मेरे बुजुर्ग मित्र हैं जो 2 महीने से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन। इनके एक और मित्र हैं जो 2 महीने से ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद है, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन बच्चों उनका भी कुछ अता पता नहीं है। ये अपने उसी मित्र का जन्मदिन मनाना चाहते हैं
जो बुजुर्ग मित्र हैं, लेकिन संजोग से बच्चों इनका जन्म जो है 1 अप्रैल को है और 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्होंने इच्छा रखी कि हम अपने मित्र का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इन्होंने इच्छा ही नहीं रखी, प्रयास भी किया, लेकिन जिसके वहाँ ये जाते कि भाई 1 अप्रैल को हमारे मित्र का जन्मदिन है, आप आइएगा, तो लोगों को क्या लगता था कि ये जो है अप्रैल फूल बना रहे हैं और जो है कोई आता ही नहीं 1 अप्रैल को इनके जन्मदिन पे। तो ये बेचारे उस बुजुर्ग मित्र की जो है दुर्भाग्य थी, एक घटना उनके जीवन का दुर्घटनावश कि इनका जन्म जो है 1 अप्रैल को हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं, 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, थोड़ा सा इनके मित्र ने जल्दी कर दिया, 1 अप्रैल के बजाय 1 दिन पीछे आए होते या 1 दिन बाद आए होते, पर दुर्भाग्य बच्चों क्या कर सकते हैं। तो जो है बाद में भी पैदा हो सकता था, मतलब 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था। जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार ज़रूर आइएगा। अब वो हमको संबोधित करके कह रहे हैं कि भाई आइएगा ज़रूर, जन्मदिन उसका वाकई में 1 अप्रैल को हुआ है, अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। अब इन्हीं के जान पहचान में इनके एक मित्र हैं जो कि बच्चों नेता है। अब दुर्भाग्यवश उनका जन्म कब हो गया? 29 फरवरी को। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। अब इनके साथ क्या विडंबना है, क्या दुख है कि 4 साल में एक बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं। एक दिन पहले बेचारे बड़े उदास रहते हैं कि काश मैं भी एक दिन आगे पीछे हो गया होता, और हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। बेचारे नेता हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लोग तो उनका जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन अब यहाँ भी उनके साथ एक दुर्भाग्य है कि इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, जो 4 साल बाद आता है। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। अभिनंदन अर्थात के स्वागत करना, जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाए जाना। तो कह रहे हैं 1 साल से अब यहाँ मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। आज के समाज में लोग जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनका जन्मदिन मनाना एक व्यवसाय बना लिए हैं, एक व्यापार, एक धंधा बना लिया है। तो कहते हैं कि धंधा भी होता है, चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है, एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का। बताते हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास में एक समाज सेवी हैं जो प्रौढ़ावस्था के हैं, काफ़ी उम्र वाले हैं। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो किस तरह से, क्योंकि समाज सेविक हैं, प्रतिष्ठित हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो जन्मदिन मनाने का व्यवसाय चलाते हैं वो ये कर रहे हैं कि चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और जो है बड़ी तैयारी करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं और उस पैसे का क्या करते हैं बच्चों, खुद ही शराब पी करके ज़मीन पर लुढ़के पड़े हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जन्मदिन की क्या तैयारी है, आप उन्हें किस तरह का जो है बधाई दे रहे हैं, तो वो लोग जवाब देते हैं कि उसका कौन अभिनंदन कर रहा है, वो तो साला चोर है, हम तो अपना अभिनंदन कर रहे हैं। सारा पैसा और चंदा तो हमने अपने अभिनंदन के लिए इकट्ठा किया है। तो ये एक तरह से बच्चों जो है व्यवसाय चल रहा है। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। क्या कहते हैं लेखक कि ये अभिनंदन मुझे पसंद आया। अपना पेट भरो, अपना फ़ायदा करो, अपने आनंद के लिए। एक प्रतिष्ठित जो इंसान समाज सेवा के नाम से चल रहा है, अब वो क्या पता वाकई में समाज सेवी है या फिर भ्रष्ट आदमी है। तो लोग उसके साथ अगर भ्रष्ट आदमी है और इस तरह से उसका जन्मदिन मना रहे हैं तो इन्हें बड़ा आनंद आया कि उसके द्वारा ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो अपना भला करते हैं, मतलब गलत तरह के लोग। तो वही बात हो गया ईंट का जवाब पत्थर से।
तो कहते हैं मुझे ये अभिनंदन पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, जिन्हें जो समाज सेवी है श्रद्धा उनको समर्पण करते हैं हम, तो उनसे इनकी उम्र और लंबी होगी। पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अब वो बता रहे हैं कि मैं तो मेरे बारे में सोच रहा था। अभिनंदन के उत्साहितों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या कुछ और भी? अब मैं उन लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूँ जो अभिनंदन की तैयारी करते हैं कि मेरे लिए क्या विचार है, सिर्फ प्रशंसा ही करोगे कि भाई परसाई जी आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में बड़ा अच्छा काम किए हैं, या कुछ लेन देन की भी बात होगी? वे बोले क्यों नहीं। उन लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ज़रूर, देने की भी बात करेंगे हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपकी थैली भेंट करेंगे। वो जो समाज में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उनसे जब इन्होंने प्रश्न किया कि मेरे लिए क्या करोगे, बस प्रशंसा करोगे या मनाओगे, कुछ दोगे तोहफा वगैरह? उन्होंने कहा ज़रूर, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और आपको जो है थैली देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिखूंगा। उन्होंने कहा आप मत लिखिएगा, जो निमंत्रण पत्र देना है लोगों को पत्र, वो मैं स्वयं लिखूंगा, मतलब मैं खुद ही अपना पत्र लिखूंगा। और जो है आप बाकी के काम करना, इस झंझट में आप मत पड़िएगा। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिएगा। आप जितने लोगों में बांट सकते हैं बांटिएगा, जितना धन आए उस धनराशि को इकट्ठा कीजिएगा, उसमें से 25% मैं आपको दे दूंगा, बाकी तो कहने का मतलब मेरा ही है। तो उन लोगों ने क्या किया, वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप कैसी बातें करते। कहीं ना कहीं उनका जो है घाटा हो गया और उनका पोल भी खुल गया। मतलब जो लेखक हैं वो काफ़ी चालाक व्यक्ति हैं, तो वो सीधे सीधे सामने आ गए कि भाई मेरा पैसा मेरे पास, जो तुम्हारी मेहनत का होगा 25% वो आपको मिल जाएगा। तो 25% पे वो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं आप मेरा अपमान कर रहे हैं, हम तो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमें जो है पैसा का लालची समझ रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ। कहते मेरे साथ बुरा हुआ। मैंने जो खुल के बात किया, जो उनकी सच्चाई उनके सामने रखी, जो अपना फ़ायदा रखना चाहा कि भाई उस समाज सेवी की तरह मुझे घाटा ना लगे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घाटा लग गया। घाटा ये लगा कि इनके जन्मदिन का चंदा किसी ने बच्चों इकट्ठा ही नहीं किया। तो कहते हैं कि मुझे उसका काफ़ी नुकसान हुआ और जो है नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी अधर में लटकी। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। जो इनकम मेरी होने वाली थी वो अब नहीं होगी। और कहते हैं कि मुझे घाटा हुआ। कुछ लोग फ़िरका परस्त होते हैं, मैं फ़िरका परस्त हूँ। फ़िक्रा ज़बान पर आ गया तो निकल जाता है और उसके नुकसान में भुगतान होता है। कुछ लोग मुंह पे बोल देने वाले होते हैं, तो ये उसी टाइप के हैं और मतलब अपना फ़ायदा और जवाबी होते हैं, तो मैं उसी टाइप का हूँ, तो उसका मुझे नुकसान हो गया। मैं देखता हूँ कि देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फ़ोटो छपती, ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामना भेजना चाहता हूँ। जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता होते हैं, जो देश को चलाते हैं, वो भाग्य विधाता कहे जाते हैं। आम लोगों के भाग्य के दाता हैं वो, तो उनको लोग तोहफा देते हैं, माला पहनाते हैं, मतलब मुंह के बल गिरे रहते हैं। इन्होंने कहा मैं भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। और क्या देना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। इनके विचार से ऐसे लोगों को ये क्या बधाई देंगे। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को आपने और खराब किया, बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ाने का मौका दिया, बधाई। आप चिरायु हो,
बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, देश में राज्य में भ्रष्टाचारी ला रहे हैं, महंगाई ला रहे हैं, बधाई हो आपको, और जिए आप 1 साल। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजा है, पर मैं डर गया कि भाई ऐसे सम्मानित व्यक्ति, ऐसे भाग्य विधाता के जो है मैं विपक्ष में कुछ इस तरह से बोलूँगा तो उनका अपमान होगा। मीसा के कई अर्थ होते हैं, यहाँ अपमानजनक शब्द है, तो उनका अपमान होगा, तो बस उसके डर के मारे मैंने उनसे जो है इस तरह की बधाई उन्हें नहीं दी, जो कि मेरे हृदय में चल रहा था। अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ, किस तरह से कहूँ कि आप जन्मदिन की बधाइयाँ ले रहे हैं लोगों से और देशवासी रो रहे हैं। आपने महंगाई बढ़ाया, जो है मुनाफाखोरी बढ़ाई, समाज में भ्रष्टाचारी राज्य में बढ़ाया। आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि लोग आपको माला पहनाए, आपका अभिनंदन करें। अगर मेरे हृदय से कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा कि बधाई हो आपको, आपने जितने बुरे कर्म थे सब कर लिए और इसी बुरे कर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप 1 साल और जीवित रहिए। लेकिन क्योंकि मैं सीधे सीधे बोल नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो मैंने भेजा नहीं और मेरे मन की बात मेरे ही मन में रह गई। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, देश की जनता रो रही है, इंसान जो कमा रहा है वो खाने पीने में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ कि तुम खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, गले मिल रहे हो और पब्लिक रो रही है। पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा। कहते हैं छोड़िए इन बातों को, ये जन्मदिन मनाने वाले तो इसी तरह से बने रहेंगे। कहीं ना कहीं देश की जनता भी जो है हिम्मत नहीं कर पाती है, जिसे सामने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। तो मैं अकेले क्या करूं, कितना करूं, तो छोड़ो। अभी तो मुझे अपने जन्मदिन के बारे में ही सोचना है। तो मैं अब ये जन्मदिन तो मेरा चला गया, एक मित्र जो आके स्मरण दिला गया उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि बाकी तो कोई आया ही नहीं, रूखा सूखा कट गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि आने वाला समय में जो मेरा आने वाला जन्मदिन है उसको मैं ऐसे नहीं गुजारूँगा। बाकी लोगों ने भी धोखा दिया, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो है अगले साल 2 महीने पहले से अखबार के जरिए एक वातावरण बनाऊँगा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं बहुत धूमधाम से मनाऊँगा। फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। इस तरह का मैं न्यूज़ में जो है अखबार में छपवाऊँगा कि पूरे देश में हलचल मची है और परसाई जी का जन्मदिन इस तारीख को आने वाला है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता मेरे लिए आएगा जो शायद मुझे मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है।